लॉकडाउन में भी धड़ल्ले से चल रहा है सूंघने वाले नशे का कारोबार। लॉकडाउन के चलते जहां आज पूरा देश कोरोना से जंग लड़ने में जुटा हुआ है, वहीं दूसरी ओर कुछ नशे के सौदागर ऐसे समय में भी नशे का कारोबार करने से बाज नहीं आ रहे हैं। मामला सहारनपुर के रेलवे स्टेशन व उसके आसपास पड़े रहने वाले भीख मांगने वाले लोगों से जुड़ा है। यह भीख मांगने वाले लोग सूंघने वाले नशे का सेवन कर रहे हैं। पहला सवाल यह है कि इस समय जब पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है तो फिर इन लोगों के पास पैसे कहां से आ रहे हैं, और दूसरा सवाल यह उठता है कि आखिर कौन लोग इन्हें यह नशे की सामग्री उपलब्ध करवा रहा है। जब हमारे संवाददाता ने इन लोगों से इस बारे में जानना चाहा तो इन लोगों में मौजूद एक बहुत कम उम्र की लड़की जो कि हाथ में नशे की सामग्री लिए हुए थी, वह नशा भी कर रही थी, ने बताया कि उन्हें यह नशे की सामग्री 150 से 200 रुपए में कुछ लोग इस समय भी बड़ी आसानी से उपलब्ध करवा रहे हैं। ये अब जैसा लॉकडाउन चल रहा है, अभी तुम्हें सूंघने का लोशन मिल जाता है? कहाँ से मिल रहा है? कितने रुपए का देते हैं? कुछ आइडिया है कौन दे रहा? नहीं देता कौन है तुम्हें देने वाला? देने वाला नहीं। तो कहाँ से लेके आ रहे हैं? मोहल्ले का लड़का है, वो देता है। कितने रुपए का? 150 रुपए का देता है। हैंड्स टू केयर वेलफेयर सोसाइटी के नेतृत्व में बार संघ एवं फूड बैंक द्वारा आयोजित किया गया रक्तदान शिविर। दीवानी कचहरी परिसर के बाहर लगाया गया रक्तदान शिविर। अधिवक्ताओं, पुलिस कर्मियों व मीडिया कर्मियों सहित आमजन ने शिविर में किया रक्तदान। इस दौरान परमजीत बत्रा व कुलदीप सिंह ने कहा, लॉकडाउन के दौरान में ना हो खून की कमी, इसीलिए लगाया है रक्तदान शिविर। मैं संस्थापक अध्यक्ष हैंड्स टू केयर वेलफेयर सोसाइटी। आज हमारी संस्था के द्वारा ये 46वां रक्तदान शिविर फूड बैंक और एसटीसी वेलफेयर सोसाइटी ने संयुक्त रूप से आज यहाँ पे कोर्ट रोड पर लगाया है, जिसमें हमें सरकार द्वारा स्वीकृत 15 यूनिट की स्वीकृति है कि हम 15 यूनिट फुल सैनिटाइजेशन और स्क्रीनिंग के साथ करके ले सकते हैं। तो हर डोनर की पहले सैनिटाइजेशन हो रही है, फिर स्क्रीनिंग हो रही है और फिर सीट हर बारी सैनिटाइज हो रही है। उसके माध्यम से हम लोग 15 यूनिट यहाँ रक्तदान के। आज किन किन लोगों ने किया है और किन जो मेन है वो कौन लोग कर रहे हैं? हमारे पास आज के इस रक्तदान शिविर में हमारे अश्विनी भाई फूड बैंक का जो संचालन कर रहे हैं, इनका पूर्ण रूप से योगदान है, जिन्होंने आज पूरा का पूरा बार काउंसिल, बार के जजेस हमारे, उनके बच्चे, उनके जो घर से परिवार से वो लोग आ रहे हैं और डोनेशन कर रहे हैं। अभी तक लगभग कितने यूनिट हो चुकी हैं? हमारे पास अभी 10वीं यूनिट ये चल रही है और आगे के लिए 15 यूनिट का हमारा टारगेट था, जैसे हमने आपको बताया, बट हमारे पास रजिस्ट्रेशन करीब 25 यूनिट तक हो चुका है, जिनको हम कल या परसों में शिफ्ट करके, वैसे हमारे पास हर हफ्ते तक का बुकिंग है आगे अलग अलग इलाकों में जाने के लिए, तो हम उसी हिसाब से उन सबको एडजस्ट कर लेंगे। मैं गुरभेज सिंह पेजी और मैं एक सामाजिक संस्था HTC से संरक्षक का दायित्व है। आप क्या कार्यक्रम किया गया? ये दरअसल हमारी संस्था जो HTC है, ये जब से लॉकडाउन लगा है कुछ ना कुछ मानव सेवा, नर सेवा जो है वो नारायण सेवा होता है और उसमें प्रयास रहते हैं। और आज का जो ये प्रोग्राम है HTC के और बार संघ संचालित फूड बैंक में मिलकर रक्तदान शिविर आपके द्वार। एक्चुअली में क्या है कि हम पहले रक्तदान शिविर चुनिंदा जगह पर लगाते थे। अब जब से लॉकडाउन लगा है, रक्त की जो है कमी ना हो पाए, इसको देखते हुए जो है वैन वो आपके द्वार आ रही है, आपके घर से आते हैं और आपका ब्लड लेकर मानव का जो है किसी को ब्लड की कमी ना हो और उसमें सेवा में योगदान देते हैं। और ये भी बताना चाहूँगा कि जब से लॉकडाउन लगा है तब से निरंतर लंगर की सेवा जारी है और इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटीज़ जैसे मेडिसन्स और भी बहुत सारे योगदान जो है वो मिलकर करते हैं। और मेरे साथ जो है भाई अश्विनी जी खड़े हैं, ये यहाँ पर जुडिशनल से फूड बैंक का जो है इन्होंने एक बहुत अच्छा आयोजन किया हुआ है, जिसमें हम लोग मिलकर सेवा भाव से कुछ ना कुछ योगदान करने का सदैव प्रयत्न कर रहे हैं और उसमें सफल भी हो रहे हैं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सेवा भावना में सबको आगे आना चाहिए। लूट की योजना बना रहे 5 शातिर बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान थाना भेड़ पुलिस ने किया गिरफ्तार। गांव बाखरपुर के जंगल में इकट्ठा होकर लूट की योजना बना रहे थे 5 बदमाश।
पकड़े गए बदमाशों में से 4 हैं गांव धोला कुआं के निवासी, जबकि एक बदमाश है बाखरपुर का रहने वाला। पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ खुली जीप भी की है बरामद। बेट में 5 बदमाशों को पुलिस ने पकड़ा है। इनके एक गाड़ी भी बरामद हुआ, एक 12 बोर की देसी बंदूक भी बरामद हुआ था और 315 बोर की कट्टा भी बरामद हुआ है और अन्य कुछ चाकू वगैरह भी बरामद हुआ है। वहाँ के जो पुलिस टीम को सूचना मिली है कुछ बदमाश जो है जंगलों में डकैती डालने की योजना बना रहे हैं। उसी सूचना के तहत तत्काल मौके पर पुलिस पहुँच गई थी और घेराघारी करके मुठभेड़ के दौरान 5 लोगों को अरेस्ट किया है। तो इनसे पूछताछ करने के बाद जैसे इनका पता चला पूरा मुकदमा लिखा गया है 307 का भी, आर्म्स एक्ट का भी, और इनको न्यायिक हिरासत हेतु भेजा जा रहा है। सर शिकार का पता चला था कि लोग शिकार भी कर रहे थे? ये जांच के विषय है। ये फिलहाल जो है SHO का कहना है कि जो जांच के दौरान ये पता चला कि डकैती का योजना बना रहे थे। अम्बेटा के क्वारंटाइन सेंटर से सूरत के 6 जमातियों को छोड़ा गया। नकुल रोड स्थित सरदार अजीत सिंह इंटर कॉलेज में क्वारंटाइन किए गए थे छोड़े गए जमाती। क्वारंटाइन के 14 दिन पूरे कर चुके थे छोड़े गए जमाती। पूर्व चेयरमैन चौधरी इनाम साकिर व चेयरमैन प्रतिनिधि चौधरी जिंदा हसन साकिर ने प्रशासन का किया धन्यवाद। की फीस माफी के लिए कांग्रेस नेता संजय वालिया के नेतृत्व में सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए अभिभावकों ने किया विरोध प्रदर्शन। थाना देहात कोतवाली अंतर्गत वर्धमान कॉलोनी में हाथ में बैनर लेकर किया अभिभावकों ने प्रदर्शन। 3 माह की फीस माफी की सरकार से लगाई गुहार। आज हमारा कार्यक्रम है कोविड-19 में देश और दुनिया में त्राही त्राही मचाने का काम हो रहा है और हमारे स्कूल संचालक लोगों से फीस मांगने का काम कर रहे हैं, अभिभावकों से उन्हें परेशान करने का काम कर रहे हैं। हम लोग सुबह शाम की रोटी के तो लाले पड़ रहे हैं, एक टाइम खाने के लिए हमारे पास है, एक टाइम खाने के लिए नहीं है, तो फीस कहाँ से दें। हमारा मोदी जी योगी जी से अनुरोध है, DM प्रशासन से अनुरोध है कि 3 महीने की फीस माफ़ की जाए और जो लोग प्रकाशक हैं वो किताबों के पैसे माफ़ करें, जिससे कि हम लोग सुकून की ज़िंदगी जी सके। हम कोरोना से मरेंगे नहीं मरेंगे हमें नहीं पता, लेकिन जो दबाव हमारे ऊपर स्कूल वाले डाल रहे हैं शायद हम उससे आत्महत्या करने का काम करेंगे। हम प्रशासन से मांग करते हैं या हमारी माफ़ करने का काम करें। जिलाधिकारी महोदय ने इस विषय में पहले ही जो है स्कूल संचालकों को आदेश दिया गया है, उसका कोई पालन हुआ है या नहीं हो रहा है? स्कूल संचालक DM की बात की धज्जियां उड़ाने का काम कर रहे हैं। अगर उनकी बात मानी जाती तो हमारे पे कुछ भी ना मैसेज आते ना फ़ोन कॉल्स आते। किन स्कूलों के मुख्य रूप से सबके आ रहे हैं। सिर्फ 2 स्कूल जिन लोगों ने फीस माफ़ करी है 3 महीने की, उन्हें छोड़कर, चाहे वो सेंट मैरीज हो, लॉर्ड महावीरा हो, उधर का आशा मॉडर्न हो, जितने भी बड़े स्कूल हैं, हमारा मानना तो हिंदी मीडियम स्कूल हैं, उनकी भी माफ़ की जाए। हमारे पास कोई ऐसा साधन नहीं है कि लॉकडाउन माने खुल भी जाता है तो जो 55 दिन की ये दिक्कत आ चुकी है तो पैसा कमाने का काम तो हुआ नहीं, तो कहाँ से इंतजाम करेंगे हम लोग। छुटमलपुर की पूर्व प्रधान मंजू शर्मा, आकाश पंडित व अक्षय शर्मा ने पुलिस कर्मियों के लिए PPE किट व विटामिन C की गोलियां पुलिस लाइन पहुंच SSP दिनेश कुमार P को की भेंट। 30 PPE किट व 450 गोलियां विटामिन C की करी भेंट। मंजू शर्मा व उनके साथ आए अनेक लोगों ने पुलिस द्वारा कोरोना वायरस से बचाव हेतु किए जा रहे कार्यों की भी की प्रशंसा। 35 किलो गौमांस के साथ बिहारीगढ़ पुलिस ने एक युवक को किया गिरफ्तार। मोटरसाइकिल पर सवार होकर लेकर जा रहा था गौमांस। पुलिस ने मोटरसाइकिल को भी लिया कब्जे में। मूल रूप से शिमला का रहने वाला है पकड़ा गया युवक। थाना बिहारीगढ़ क्षेत्र में रह रहा था पकड़ा गया युवक। मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने युवक को भेजा जेल। सैकड़ों लोगों की भूख मिटा रही है भाजपा नेत्री रेखा शर्मा की अन्नपूर्णा रसोई। देवन में भाजपा नेत्री रेखा शर्मा गरीब बेसहारा लोगों की भूख मिटाने के लिए अन्नपूर्णा रसोई चला रही हैं। वह हर रोज अपने हाथों से खाना बनाकर लोगों को बांट रही हैं। रेखा शर्मा ने बताया कि शुरुआत में इस रसोई से वह बहुत कम लोगों की मदद कर पा रही थी,
लेकिन धीरे धीरे अब इस अन्नपूर्णा रसोई से वह खुद अपने हाथों से खाना बनाकर हजारों लोगों का मदद कर रही है। अपना रसोई चला के किस उससे चला के ये जो कुछ लोग भूखे हैं, जैसा कि किसी के राशन कार्ड नहीं बने हुए हैं, कुछ कॉलोनियों में खाना नहीं पहुंच पाता, खाने की सुविधा नहीं है, उन लोगों के लिए हमने ये अन्नपूर्णा रसोई शुरू की थी। 100-150 आदमियों से हमने शुरू की थी रसोई, और आज हमारी ये रसोई माँ भगवती की कृपा से हज़ारों के तादाद में पहुँच रहे। और अगर कई हज़ार लोगों का भी खाना हमें बनाना पड़ जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम कई हज़ार लोगों का खाना बनाने को तैयार। कब से चल रहा है ये? जब से लॉकडाउन शुरू हुआ तभी से ये रसोई चालू है। पार्षद ज्योति अग्रवाल व उनकी टीम द्वारा संचालित मां की रसोई का मेयर संजीव वालिया, नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह व सीओ रजनीश उपाध्याय ने किया निरीक्षण। हर रोज सैकड़ों लोगों को भोजन उपलब्ध करवा रही है पार्षद ज्योति अग्रवाल द्वारा संचालित मां की रसोई।